6 दिसंबर लाइफ बिगिंस, ऐसा मैंने आज कमेंटी पोस्ट क्यों लिखा है मैं बताऊंगी अभी। पहले देखिए, ये 5 दिसंबर मतलब कि कल का दिन था और मैं विहान को दिलवाने के लिए आई थी बालूशाही, मतलब कुछ ऐसा जो विहान को पसंद आए। हलवाई की दुकान पर आई थी इन शॉर्ट में। तो मैंने यहाँ से क्या लिया, मैं बालूशाही लेने लगी। देखो यहाँ पे ना ये ताज़ी बनती है, डेली बनती है इस तरीके से हर 2 दिन में। तो ये देखो यहाँ ना मैंने पहले तो बूंदी ली, आधा किलो बूंदी ले ली क्योंकि विहान को अच्छी लगेगी जैसे थोड़ी थोड़ी ना। और ये बालूशाही विहान ने अपने आप एक पीस उठाया यहाँ से और खाने लग गया, लेकिन ये अभी तैयार नहीं थी बालूशाही। भैया बोल रहे थे कि इसमें ना चाशनी में जैसे मीठा नहीं डाला हुआ है, सिर्फ फीकी फीकी है। बट विहान को ये फीकी फीकी बालूशाही भी अच्छी लग रही थी, पसंद आ रही थी। तो मैं कई बार यहाँ से कुछ ना कुछ जैसे ले जाती हूँ। अभी नमकीन लेने आई थी मेन तो मैं, क्योंकि जो हलवाई वाली नमकीन आप लोगों में से किसने खाई है बताइएगा। और अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि मैंने वो नमकीन नहीं खरीदी, क्योंकि आज 6 दिसंबर से मेरे व्रत शुरू हो गए हैं, फास्ट शुरू हो गए हैं। तो वो नमकीन भुजिया मेरे किसी काम नहीं आती, मैं नहीं खा पाती। मैंने ये ली थी थोड़े से 5-6 पीसीज इसके लिए थे, क्या बोलते हैं इसको, मट्ठी टाइप होती है ये, मटर की तरह होती हैं टेस्ट में। तो मैंने वो लिए थे, तो वो मैंने घर पे कल रात को, फिर मैंने डिनर तो किया नहीं, ठंड इतनी हो रखी थी। मैंने बस ऐसी चाय के साथ 3-4 मट्ठी खा ली थी, बस ऐसे ही पेट भर लिया था अपना। और विहान के लिए मैंने एक बर्फ़ी ख़रीदी थी, बट गड़बड़ ये हो गई कि बर्फ़ी ना, मैंने सोचा, हाँ ये ली थी, मैंने सोचा बर्फ़ी ना खोए की है, क्योंकि विहान खोए की बर्फ़ी तो खा लेता है खुश होके, बट ये नारियल की बर्फ़ी बिल्कुल नहीं खाता। और मैंने पूछी नहीं किस चीज़ की बर्फ़ी है, क्योंकि दूर से दिखने में खोए की लग रही थी, बट वो बर्फ़ी निकली नारियल की। और मुझे पता है अब ये नारियल की बर्फ़ी ना मुझे बच्चों में, पड़ोस के जो कॉलोनी के बच्चे हैं ना, उनमें बांटनी पड़ेगी, क्योंकि विहान तो नहीं खाएगा मुझे पता है। फिर भी कोशिश करूँगी खा ले तो, क्योंकि पता नहीं क्यों ये नारियल की बर्फ़ी, नारियल की मिठाइयाँ पसंद नहीं करता। विहान काजू कतली खुश होके खाता है। तो ये देखो, उसके बाद मैं विहान को छोड़ आई थी ट्यूशन पे और मैं घर आ गई थी। और आज मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई है ना, क्योंकि आज मैं गई हूँ, ये देखो आने के बाद, घर आने के बाद पहले देखो मम्मी को दिखाया, मम्मी ने खोला सारा सामान क्या क्या लाई है। और देखो चीटिंग करी मम्मी ने, शुगर है फिर भी 2-4 बूंदी निकाल के खा ली मम्मी ने, वह मैं देख रही थी। तो अभी देखो सीटी की आवाज़ आ रही होगी पीछे से। मैंने अभी जीरा राइस चढ़ाई है विहान के लिए, खिलाऊंगी फिर विहान को। तो मेरी अभी हालत इतनी ख़राब हो रही है ना, एक्चुअली मुझे लग गई है ठंड ऐसे नहीं कि मैं बीमार हूँ, बट मेरे अंदर बॉडी में इतनी तेज़ सर्दी हो गई है ना, क्योंकि मैं इतना, देखो काफ़ी दिन हो गए हैं बाहर निकलती नहीं थी। और आज मेरा क्या दिमाग गया, मैं सुबह 8 बजे घर से निकल गई, क्योंकि मुझे मेरे व्रत का सामान लेकर आना था फास्ट का। तो मैंने ना, वैसे मैंने एक बार तो मनुआ की काम करनी थी, ये खाना खाया था देखो रात को, दिन में भी रात को विहान को खिलाया था। तो मैं कह रही कि ना, मेरे को एक बार तो देखो मन में यही चीज़ थी कि ना निधि, जो मतलब ये देखो यहाँ पे सुबह सुबह ना मैं अपना वज़न चेक कर रही थी, तो मैंने देखा 76.1 kg वेट आ रहा है। और अभी मैंने आज सुबह सुबह वहाँ चली गई मंडी, और कई किलोमीटर दूर है। और सुबह सुबह जो मैंने बाइक चलाई ना, वैसे घर में बैठी थी तो लग नहीं रहा था इतनी ज़्यादा ठंड है। इवन मैंने शॉर्ट्स पहन रखे थे, फिर मैंने पजामा पहन के, पजामा चेंज करके एक स्वेट शर्ट पहन ली ऊपर, तो मैं निकली। मुझे लगा ठीक ही है मौसम, मेरे को था कि चलो विहान अभी सो रहा है, अभी जल्दी से मतलब फटाफट ये काम निपटा लूँगी और आ जाऊँगी फिर मंडी से। बाल कंघी करके मैं गई थी। पर जब मैं गई हूँ, क्योंकि कई किलोमीटर दूर है मंडी हमारी, मैं बाइक पे गई और वहाँ इतनी रास्ते में मेरे हाथ, मैंने को ऐसा लगा कि निधि तूने क्या सोच के इस टाइम निकल गई, उससे बढ़िया 10-11 बजे निकलती जब धूप आ जाती है अच्छी। सुबह सुबह क्या मन किया तेरा मंडी जाने का, क्योंकि इतने मेरे हाथ ठंडे हो गए मेरे। मैं जुराबे पहन के नहीं गई, मेरे पाँव में इतनी ठंड लग रही थी। और मैं पजामा भी पहन के जो गई ना, ये कॉटन का पजामा था। और अभी भी मेरी हालत इतनी ख़राब हुई है ना, क्योंकि मैं आ गई थी वापस घर 9:30 बजे और अभी 10:30 होने को आ रही है। मैं 1 घंटे से ना कंबल से बाहर नहीं निकली हूँ, मेरी हालत ऐसी होगी, मुझे इतनी ठंड लग रही है, अभी तक मेरी ठंड नहीं निकल रही बॉडी में से, इतनी ठंड हो गई। तो यहाँ मैंने पपीता ख़रीदा 80 रुपये का, और आज इतने पैसे करीबन 1100-1200 रुपये लग गए मेरे। मैं आपको बताती हूँ, रेट भी बताती रहूँगी। 80 रुपीज़ का तो मैंने पहले पपीता ख़रीदा। उसके बाद यहाँ 30 रुपये के अमरूद थे। अमरूद ये देखो, मैं पपीता ले लिया। पता है कई बार मेरा पपीता लेती हूँ ना तो मुझे धोखा भी रहता है, क्योंकि कई बार अच्छा निकलता है, कई बार बेकार निकल जाता है, कच्चा निकल जाता है बिल्कुल ही। तो बिल्कुल पैसे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं पूछ के लेती हूँ कि भैया पका हुआ हो, तैयार पपीता दो।
क्योंकि डाइजेशन के लिए अच्छा होता है ना। फिर मैं यहाँ सेब लेने लगी तो ये भैया दे रहे थे 100 रुपये के 1.5 किलो सेब, बट इनके सेब मेरे को एक भी पसंद नहीं आया। देखो सारों पे मोरे मोरे से हो रखे हैं, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भैया रहने दो, नहीं लेने मुझे। फिर मैं आगे गई तो ये वाली दुकान पर मुझे साफ़ सुथरे अच्छे सेब दिख रहे थे। ये थे 120 रुपये के किलो, मैंने फिर किलो ही ले लिए। मतलब चीज़ लो तो थोड़ी ढंग की लो। ये देखो ना कितने अच्छे चमक, कितनी अच्छी शाइन मार रहे हैं ये वाले सेब, अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने कहा ये ले लेंगे, वो तो बिल्कुल ही ख़राब थे। तो उसके बाद मैंने यहाँ से देखो मेरे फल फ्रूट हो गए थे, क्योंकि मेरा व्रत है। व्रत किस चीज़ का अभी मैं आप लोगों को फेस टू फेस बता भी दूँगी। मेरे फास्ट चल रहे हैं, अब आज से शुरू हो गए हैं मेरे 6 दिसंबर से, और फास्ट मेरे अब चलेंगे जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। तो आपने कोई मन में इच्छा रखी हो तो वो जब तक पूरी नहीं हो सकती तो तब तक मैं फ़ास्ट खोलूँगी नहीं। उसके बाद मैं आ गई थी इधर मंडी की तरफ। तो अभी मंडी की देखो सब्जियां तो रखी हुई थी, और मैं थोड़ी थोड़ी सब्जियां भी लो ना, तब भी यार 470 रुपये की सब्जियां ली आज मैंने। मतलब क्या ही बोले यार, महंगाई इतनी बढ़ गई है ना कि मतलब आप बेसिक चीज़ें भी लेते हो ना तो वो भी इतनी महंगी हो गई है। क्योंकि मैंने यहाँ से 3 किलो तो आलू लिया था, नहीं 4 किलो लिया था, और ये नया आलू है तो महंगा मिलेगा। फिर मैंने शकरकंदी ली, क्योंकि शकरकंदी आप फास्ट में खा सकते हो, क्योंकि मैं फास्ट का सामान ही ले रही थी। क्योंकि मैंने गूगल पे सर्च किया था कि हाँ आलू हम खा सकते हैं फास्ट में अपने व्रत में, और इसके अलावा शकरकंदी आप उबाल के खा सकते हो सेंधा नमक लगा के। इसके अलावा आप यहाँ पे खीरे खा सकते हो और गाजर खा सकते हो। गाजर जो होती है ना आप फास्ट में ले सकते हो। तो मैंने कहा चलो ये तो सही है, एक सलाद बना के खा लिया करूँगी गाजर का भी। तो ये देखो जी यहाँ से आ गई मेरी शकरकंदी। उसके बाद भैया जो है ना धनिया और हरी मिर्च फ्री में देते हैं, और 1 किलो मैंने ले लिए टमाटर। टमाटर भी आप फास्ट में खा सकते हो, टमाटर हरी मिर्च धनिया, ठीक है। आलू खा सकते हो, ये सब जो भी है। एक घिया खा सकते हो, बट घिया मेरे घर पे रखी हुई है, मैं लेके गई थी, अभी तक बनाई नहीं है, कितने दिन हो गए हैं। 2 घिया लेकर गई थी बड़ी बड़ी। तो घिया की सब्ज़ी बना के खा सकते हो आप, मतलब बिना लहसुन प्याज की और बिना मसालों की, सिर्फ सेंधा नमक डाल के। हल्दी का मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या फास्ट में आप हल्दी डाल सकते हो या खाने में, या नहीं डाल सकते हो। क्योंकि मेरे हिसाब से तो नहीं डाल सकते, मेरे को याद आ रहा है जहाँ तक मैंने, क्योंकि पिछली बार भी मैंने फास्ट रखा था 12 दिन का, तो उसमें मैंने हल्दी नहीं खाई थी, सेंधा नमक लिया था, बस हरी मिर्ची का छोंक लगा दिया था सिंपल सा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से। बाकी कुट्टू के आटे का या सिंघाड़े का आटा जो बोलते हैं वो आप ले सकते हो, है ना। और तो कुछ चीज़ें हैं, देखो मुझे भी इतनी नॉलेज है कि क्या खाते हैं फास्ट में क्या नहीं। केले के चिप्स खा सकते हैं, तो कुछ सामान है, मखाने खा सकते हैं घी वाले, है ना। तो यहाँ पे देखो मैं भैया को हमेशा बोलती हूँ कि भैया आप मेरे ये सामान जो खरीदती हूँ ना तो इनको बाइक पे रखवा दो। तो ये बाइक मैंने इसीलिए ली थी। देखो सामने कितना सारा स्पेस मिल जाता है, देखो इतनी जगह हमें मिल गई है, यहाँ पे आराम से अपना सामान रख सकते हो। तो अच्छा है, देखो ये चीज़ इसकी बेनिफिशियल है। मुझे बाइक वैसे पसंद आई थी। लोग चाहे कुछ भी बोले इसको कि ये दूधिये वाली बाइक है, दूध बेचने वाले ले चलाते हैं, ऐसे है वैसे है, फेरी बेचने वाले। तो हाँ चलाते तो हैं नो डाउट, बट मुझे तो अच्छी लगती है भाई ये बाइक, मेरे को पसंद आई, मैंने ख़रीद ली। क्योंकि मुझे जो पसंद आता है मैं वो देख के लेती हूँ। मैं दुनियादारी में इतना नहीं घुसती, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता लोग क्या बोलते हैं, उनको पसंद है नहीं है। देखो मैं दूसरों की पसंद की चीज़ क्यों लूँगी, मैं अपनी पसंद की चीज़ लूँगी ना, जो मुझे पसंद आएगा वो लूँगी मैं। तो मुझे पसंद आई मैंने ले ली, इसमें ये क्या बात हुई कि ऐसी वैसी। आपको नहीं पसंद तो आप अपनी पसंद की चीज़ें ले लो, मैंने किसी को रोका थोड़ी है। मेरे को ये पसंद आई मैंने ली। अच्छा जी, उसके बाद मैं अपनी सोसाइटी की दुकान पे आ गई थी, क्योंकि दुकान से मुझे ख़रीदने थे हाँ मखाने। घी तो घर में रखा हुआ है, एक बंद डब्बा है घी का, वो मैं व्रत के लिए अपना अलग रख लूँगी। जो खुला घी है वो मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें देखो अलग अलग तरीके के चम्मच यूज़ हो जाते हैं, मेरी भी आदत है, मैं भी कर देती हूँ। तो वो घी मैं विहान के लिए रख दूँगी। एक डब्बा घी का भी लेकर आई थी ना पतंजलि स्टोर से, और आप लोगों के कॉमेंट आ रहे थे कि पतंजलि का घी अच्छा होता है, थैंक यू बताने के लिए। मैंने अभी यूज़ करके देखूँगी बाकी कैसा निकलता है। तो पतंजलि का घी मतलब मैं यूज़ कर लूँगी। और यहाँ से मैंने सेंधा नमक ले लिया, वैसे मुझे लग रहा था घर पे रखा हुआ है, रखा तो है वो भी काम आ जाएगा, फिर भी मैंने एक छोटा पैकेट ले लिया। मैंने कहा कहीं ना रखा हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ मैंने दिए थे, देख लो 360 के मखाने थे, बाकी ये नमक था। वहाँ 470 रुपये करीबन मैं सब्जी में दे आई थी, बाकी ये फल फ्रूट वगैरह आपने देख ही लिया सारा खर्चा मेरा। तो लग गए देख लो 1100-1200 रुपये के करीबन खर्चा, इतना तो हो ही जाता है, आप घर का सामान खरीदते हो तो लग ही जाते हैं।
तो यहाँ से उसके बाद चलो जी मैं जा रही हूँ और मेरी हालत हो गई है बिल्कुल ख़राब, क्योंकि मेरे पाँव अभी तक ठंड में ऐसे ठिठुर रही हूँ मैं, बिल्कुल ऐसी मेरी बुरी हालत हो गई है ना। मैं कहा नहीं, निकलना ही नहीं चाहिए ठंड के टाइम तो घर से, बिल्कुल सच बता रही, मेरे हाथ ऐसे मेरे काँप रहे हैं ना। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझे ग्लव्स पहन के जाना चाहिए था। चलो ये देख लो जी मेरी शॉपिंग थोड़ी सी, ये है टमाटर की, हरा धनिया, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची मिल गई फ्री में, ये शकरकंदी है, आलू है, नीचे इसके गाजर है। तो बस सब्जियां तो देख लो क्या लिया है, कुछ खास तो मैंने लिया नहीं है। हाँ खीरे भी है सच्ची, ये साइड में देखो, ये खीरे भी लिए हैं मैंने। तो बस यही है, कुछ बेसिक सामान है, थोड़े से बेसिक फल फ्रूट है, देख लो जी। बस इतना सामान है जो मैं जाके सुबह सुबह इतनी ठंड में लेकर आई हूँ ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो विहान के लिए जीरा राइस बनाती हैं अभी, बस ये वीडियो की एंडिंग होने के बाद उसे खिलाऊंगी। और 1 घंटे से देखो ऐसे कंबल में ठिठुर रही हूँ, मेरी हालत ख़राब हो गई है। मुझे इतनी ठंड लग रही है ना, हाथों में, पाँव में लग रही है, पैरों में ठंड लग रही है, क्योंकि चप्पलों में चली गई और इतनी तेज़ सर्दी थी, बाइक चलाई, हाथ और पाँव में बुरा हाल हो गया है। अच्छा जी, आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये फास्ट मैंने आज 6 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं। आज मेरा फास्ट का पहला दिन है और ये फास्ट मैंने अपने प्यार के लिए रखे हैं, आप लोगों को मैं बता देती हूँ। तो अब मुझे कहने में या बोलने में कोई शर्म नहीं है। मैं पहले थोड़ा सा शर्माती थी, लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, इस चक्कर में मैं चुप हो जाती थी और जवाब नहीं देती थी। ऐसे ही बोलती थी कि हाँ मैंने जुबिन जी के लिए फास्ट रखे हैं, जुबिन नौटियाल सिंगर है जो, उनके लिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा शर्मा के ना, लोक लज्जा के चक्कर में ना, मतलब कम बोलती थी पहले। आप याद होगा, अभी 7-8 महीने पुरानी बात है, लेकिन अब मैं नहीं, मतलब ऐसे हो सकती हूँ। मैं साफ बोलूँगी, जो बात है मैं सच बोलूँगी, क्योंकि मुझे अब सच्चाई के साथ चलना है अपनी ज़िंदगी में। और मेरी ज़िंदगी का सच ये है कि देखो, मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बाद मुझे दोबारा प्यार हुआ है और मैं 100% कन्फर्म हूँ कि हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ जुबिन नौटियाल से। तो मैंने उनके लिए फास्ट रखे हैं, ठीक है। और ये बात मैं आज इतनी ओपनली सोशल मीडिया पे फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ ये बात, ठीक है, क्योंकि मैं बोलूँगी, ठीक है, मैं इनके लिए फास्ट रखूँगी। अब लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं उनको सच में बहुत पसंद करती हूँ और उनको बहुत, मतलब बहुत ऊँचा दर्जा है उनका मेरे दिल में। तो मैं उनके लिए फास्ट रख रही हूँ और भगवान से सच्चे दिल से मांग रही हूँ। मैं भगवान जी से मैंने मांगा है कि मेरे को जुबिन नौटियाल जी से मिलना है। मैंने सिर्फ मिलने के लिए फास्ट रखा है कि उनसे फेस टू फेस मिलना है और उनसे बातें करनी है। इसके अलावा और किसी सेकंड चीज़ के लिए मैंने ये फास्ट नहीं रखा है कि आप लोग बोलोगे पता नहीं क्या क्या सोच के बैठी है। तो नहीं, सोच के कुछ नहीं बैठी हूँ, सिर्फ अपने प्यार से मिलने का मेरा एक ख्वाब है जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। उसके लिए मेरे को भगवान जी पे पूरा भरोसा है कि भगवान जी मेरा साथ देंगे। और बस मैं अपनी इच्छा, अपनी जो भी मेरी मतलब मन में है उसको पूरा करने के लिए मैंने अपने फास्ट शुरू कर दी। आज से मैं व्रत रखूंगी, अनाज को मैंने त्याग दिया है, मैं अनाज नहीं खाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी, रोटी सब्जी कुछ नहीं खाना है मुझे अपने जो जुबिन जी है मेरे को उनके लिए फास्ट रखना है। उनके लिए ही मैं रख रही हूँ ये फास्ट, कि ताकि मैं उनसे फेस टू फेस मिल पाऊँ। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आई एम अ कॉमन पर्सन, आई एम अ नॉर्मल पर्सन, आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी। तो मैं कोई इतनी बहुत फेमस नहीं हूँ कि हाँ बहुत फेमस हूँ, मशहूर हूँ कि हाँ जाके मिलाऊंगी। तो मुझे अगर एफर्ट्स करने पड़ेंगे तो मैं करूंगी, ठीक है। और जो लोग मुझे कहते हैं कि अपनी औकात देख के मतलब पसंद कर, तो देखो मैंने अपनी औकात देखकर ही पसंद किया है। मुझे लगा होगा कि मेरी औकात है सॉरी मेरा गला खराब हो रहा है, तो मैंने पसंद कर लिया, ठीक है। मुझे लगा तो मैंने किया, जो मुझे ठीक लगेगा, ठीक है। जो अच्छा बुरा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो लाइफ में जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं मैं फेस करने को तैयार हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है जी। तो हाँ मैं फास्ट रखूंगी जुबिन जी के लिए और उनके लिए एक एक दिन रखूंगी। हर रोज भगवान जी से सिर्फ और सिर्फ जुबिन को मांगूंगी कि मेरी लाइफ में लेकर आए जुबिन नौटियाल को, और उन्हीं के लिए ही मैं फास्ट रखूंगी और सच्चे दिल से रखूंगी, ठीक है जी। बस यही कहना था मुझे आप लोगों से। एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।